गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एक्सपीरियंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो इससे पहले की क्लास बनाई थी वो एग्रीकल्चर पर थी और ये एग्रीकल्चर की दूसरी क्लास है जिसके अंदर फैक्ट से रिलेटेड डाटा हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि एग्जाम्स में अब फैक्ट्स के बहुत ज़्यादा रोल होने लग गया है, तो फैक्ट्स के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के हुए हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हमने लिया है स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस के अंदर। तो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी डाटा है वो मैक्सिमम डाटा मैंने आपकी आज की इस क्लास में डालने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक डाटा मुख्य ज़बानी याद हो ताकि हर एग्जाम में आप उस डाटा को इंप्लीमेंट कर सके और अपने प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकें। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में। राजस्थान में जो राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी, उसमें स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दो प्रकार के मूल्यों पर अपन वो निकालते हैं कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर एग्रीकल्चर का योगदान कितना परसेंट है। 28.50 28.50%। ये तो स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है कृषि क्षेत्र का। वही बात करें अपन प्रचलित मूल्यों पर, तो प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 28.95% है। तो आपको ध्यान रखना है स्थिर मूल्यों पर तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 28.50 और इसमें 50 में 0.45 आपको जोड़ना है जिसमें आपका प्रचलित मूल्यों पर निकल जाएगा 28.95। ये आपका प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है कृषि क्षेत्र का। अब अपन बढ़ते हैं आगे। जो स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा 2021-22 की अपेक्षा 22-23 में कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं। तो स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में 2022-23 में 2021-22 की अपेक्षा जो वृद्धि हुई है वो है 5.22%। ये स्थिर मूल्य पर वृद्धि है। वही प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर की बात करें तो 2022 में एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि दर रही है 13.84%। तो अपन ने चार प्रकार के डाटा देखे। पहले डाटा में तो अपन ने देखा कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 28.50% और प्रचलित मूल्यों पर योगदान है 28.95%। वही स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का वृद्धि दर जो है वो 5.22% है। वही प्रचलित मूल्यों पर यह वृद्धि दर 13.84% है। ये अपन ने देखा। तो अपन को ये चारों डाटा ध्यान रखने हैं, क्योंकि आजकल के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधे सीधे तौर पर फैक्चुअल डाटा पूछने लग गए, तो इनके बारे में अपन को जानकारी होना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अपन राज्य के कुल भू क्षेत्र कितना है जिसके अंदर कृषि की जाती है। तो राज्य का कुल भू क्षेत्र जो है 342.89 लाख हेक्टेयर माना गया है। 342.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र माना गया है। इस 342.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का डिवाइडेशन अलग अलग सेक्शन में किया गया है कि किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा इसमें से आता है 342.89 लाख जो हेक्टेयर है उसमें से। तो इस एरिया का जो डिवाइडेशन में करता हूं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 179.48 लाख हेक्टेयर। 179.48 लाख हेक्टेयर जो टोटल 100% का है 52.34%। ये है शुद्ध बोया गया क्षेत्र राजस्थान में। तो आप परसेंटेज को ध्यान में रख सकते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने परसेंट है 52.34%। दूसरा नंबर आता है बंजर भूमि का। तो राजस्थान में बंजर भूमि जो 342.89 लाख हेक्टेयर है उसमें से बंजर भूमि की स्थिति वो बनती है 32.27 लाख हेक्टेयर। 32.27 लाख हेक्टेयर ये बंजर भूमि की स्थिति है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 10.87% क्षेत्र जो है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। तो अपन को दो ध्यान रखने, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो 52.34% आता है और बंजर भूमि जो है 10.87% आती है। उसके बाद में चलते हैं वानिकी पर। वानिकी जो है वो टोटल क्षेत्रफल के 27.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वानिकी सेक्शन आता है। 27
7-2, यानी कि 2-7-7-2 उल्टा, जस्ट इसका विपरीत हो गया यहाँ से। तो ये ध्यान में रखने में कोई परेशानी नहीं है। वानिकी के सेक्शन में कितने परसेंट आता है? 27.72 लाख हेक्टेयर। और टोटल परसेंटेज की बात करें तो 8.08% जो एरिया है वो वानिकी सेक्शन के अंतर्गत आता है। नंबर 4 पर चलते हैं अपन। ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत कितना हेक्टेयर क्षेत्र आता है? तो ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत 23.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 23.67 लाख हेक्टेयर ये ऊसर भूमि, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है। और परसेंटेज की बात करें तो 6.91% एरिया जो है वो कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अपन ने 4 डाटा देखे हैं। शुद्ध भूभाग क्षेत्र में तो आता है 52.34%, बंजर भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है 10.87%, वानिकी के अंतर्गत आता है 8.08% और ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है 6.91%। तो ये चारों डाटा भी अपन को ध्यान में रख के चल रहे हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन कौन सा है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये देखते हैं, अपन को तीन स्थान देखने हैं। पहले स्थान पर राजस्थान किन किन फसलों के अंदर पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है, तो वो देख के चलते हैं। पहले स्थान में अपन बाजरे में, सरसों में, पोषक अनाजों में और तिलहन, इन 4 फसलों के अंदर अपन पूरे भारत में पहले स्थान पर आते हैं। बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और तिलहन ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो राजस्थान का जो दूसरा स्थान है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो उनमें दलहन में और मूंगफली में अपन दूसरे स्थान पर आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 2 फसलों के अंदर दलहन और मूंगफली में अपन कौन से स्थान पर आते हैं? दूसरे स्थान पर। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर अपन चना, जवार और सोयाबीन, इन 3 फसलों के अंदर तीसरे स्थान पर आते हैं। तो पहले स्थान का आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान राजस्थान का किन किन फसलों में पूरे भारत में? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और तिलहन में। दूसरे स्थान की बात करें तो दलहन और मूंगफली में। और तीसरे स्थान की बात करें तो चना, ज्वार और सोयाबीन में अपन तीसरे स्थान पर आते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों स्थान को आपको ध्यान में रखकर चलना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक बैकअप के तौर पर एक स्कीम के बारे में बता देता हूं, अटल भूजल योजना। ये स्कीम जो है भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर लॉन्च करी है और इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। यानी कि इसमें जो खर्चा आएगा उसका 50% तो भारत सरकार वहन करेगी और 50% विश्व बैंक इसको वहन कर रहा है। ये जो स्कीम है अटल भूजल योजना, ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी और इसकी अवधि जो है 2020-21 से 2024-25, ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई है। 2020-21 से 2024-25। अब इसके नोडल एजेंसी की बात करें, अटल भूजल योजना की नोडल एजेंसी जो है भूजल विभाग को बनाया गया है और राजस्थान में 17 जिलों के अंतर्गत 38 पंचायत समितियों के अंदर इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अटल भूजल योजना भारत एवं विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% दोनों की साझेदारी है। नोडल एजेंसी की बात करें तो भूजल विभाग इसकी नोडल एजेंसी है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से मानी जाती है और राजस्थान में वर्तमान में 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के अंतर्गत संचालित हो रही है। अब चलते हैं अपन दूसरी तरफ के जो डाटा है अपने उनकी तरफ। तो इसके अंदर अपन को देखना है, नंबर 1 तो राजस्थान में मानसून 2022 के अंतर मानसून की स्थिति क्या रही है उस पर अपन बात करते हैं। तो राजस्थान में वर्षा का जो औसत वर्षा मानी जाती है वो मानी जाती है 430.80 मिलीमीटर। औसत वर्षा कितनी है राजस्थान की? 430.80 मिलीमीटर। लेकिन 2022 के अंतर जो है वास्तविक रूप से बारिश हुई थी वो हुई थी 594.20 594.20 तो वास्तविक में कितनी परसेंट वृद्धि हुई औसत से? तो औसत से वास्तव में वृद्धि हुई थी 37.93%। तो ये तीनों डाटा अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत है 430.8 वास्तविक वर्षा कितनी हुई 594.2 और वृद्धि कितनी हुई वास्तविक में? तो वो ध्यान रखने 37.93% ये वृद्धि रही है। अब चलते हैं अपन जोत धारकों पर। इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो राजस्थान में प्रचलित जोत धारक जो है, जोत धारकों के संबंध में क्या है, कृषि गणना की जाती है और ये कृषि गणना प्रत्येक 5 साल में की जाती है। तो 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में जो जोत धारक थे, प्रचलित जोत धारक, वो थे 68.88 लाख व्यक्ति। ये पुरुषों के बारे में ध्यान रखना है। 2010-11 की कृषि गणना में
68.88 लाख व्यक्ति कृषि जोतधारक थे। वहीं 2015-16 में इनकी संख्या बढ़कर 76.55 लाख हो गए हैं। तो 76.55 लाख हो गए। 2010-11 में 68.88 लाख थे। तो 2010-11 से 2015-16 में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि आपको ध्यान रखनी है 11.14% इन जोतधारकों में वृद्धि हो गई है। तो कृषि गणना के बारे में, कृषि जोतधारकों के बारे में एक बार वापस बता देता हूं। 2010-11 में कृषि गणना के अनुसार प्रचलित जोतधारक जो थे वो 68.88 लाख थे। वहीं 2015-16 में इनकी संख्या बढ़कर के 76.55 लाख हो गई है। और इसमें वृद्धि की बात करूं तो 11.14% इसके अंतर्गत वृद्धि हुई है। ये तो पुरुषों के संबंध में थी, आपको बता दिया। अब महिला जोतधारकों की स्थिति अपन देखते हैं। तो 2010-11 की गणना में, कृषि गणना में महिला जोतधारकों की संख्या थी 5.46 लाख। 5.46 लाख जोतधारकों की संख्या थी। 2015-16 में इनकी संख्या बढ़कर के 7.75 लाख हो गई है। आप अब अपन एक बार वापस इसको दोहरा देता हूं मैं। महिला जोतधारकों की 2010-11 में जो संख्या की बात कर रहा हूं 5.46 लाख थी और 2015-16 में बढ़कर 7.75 लाख हो गई है। तो 2010-11 से 2015-16 में इसमें कितनी परसेंट वृद्धि हुई? तो एक परसेंट वृद्धि आपको ध्यान रखनी है, 41.94% इसके अंतर्गत वृद्धि दर्ज की गई है। तो महिला और पुरुषों दोनों की संख्या आपको वर्तमान के हिसाब से ध्यान रख के चलनी है। तो पुरुषों की तो है 2015-16 में 76.55 लाख और महिलाओं की है 7.75 लाख। विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है। और वृद्धि की बात करें तो पुरुषों में वृद्धि रही है 11.14% और महिलाओं में वृद्धि रही है 41.94%। अब राजस्थान में कृषि उत्पादन की बात करते हैं अपन। 2021-22 में राजस्थान का टोटल कृषि उत्पादन जो है वो 231.52 लाख मैट्रिक टन कुल कृषि उत्पादन हुआ है राजस्थान में। 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन कुल कृषि उत्पादन हुआ है। तो 2021-22 से 2022-23 में वृद्धि की बात करें तो 9.71% की वृद्धि कुल कृषि उत्पादन के अंतर्गत हुई है। राजस्थान में एक बार वापस दोहरा देता हूं मैं, कृषि उत्पादन 2021-22 में तो हुआ है 231.52 लाख मैट्रिक टन और 2022-23 में हुआ है 253.99 लाख मैट्रिक टन। अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि रही है इसमें 9.71%। अब राजस्थान के संबंध में एक और फैक्ट है। राजस्थान वर्तमान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित कर रखा गया है। अब एक और लास्ट डाटा है अपने पास। राजस्थान में भूजल संसाधनों पर अपन को चर्चा करनी है। तो राजस्थान में भूजल संसाधनों से संबंधित ब्लॉक्स बना रखे हैं। कितने ब्लॉक राजस्थान में है उन पर अपन देखते हैं। तो कुल ब्लॉक की बात करें तो 302 ब्लॉक हैं। इन 302 ब्लॉक में से सुरक्षित ब्लॉकों की संख्या 38 है। 38 ब्लॉक जो है वो सुरक्षित ब्लॉक है, यानी कि सुरक्षित ब्लॉक उन ब्लॉक को माना जाता है जहां पर पानी से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पानी वहां पर उपलब्ध है। और अति दोहित ब्लॉक इनकी संख्या है 219। ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाता है। या तो सुरक्षित ब्लॉक की संख्या पूछेंगे आपसे, तो सुरक्षित ब्लॉक तो 38 और अति दोहित यानी कि सबसे ज्यादा दोहन किन ब्लॉक्स का किया गया है उनकी संख्या है 219। ही आपको ध्यान रखना है। और टोटल ब्लॉक है 302। राजस्थान में पशुपालन यानी कि पशु गणना 2019 के अनुसार जो कुछ डाटा मैंने संग्रहित किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान का कुल पशुधन जो है 568.01 लाख, 568.01 लाख ये कुल पशुधन है राजस्थान का 2019 की पशुगणना के अनुसार। और कुल कुक्कट की बात करें तो कुल कुक्कट यानी कि मुर्गियां वो 146.23 लाख। ये 146.23 लाख की मुर्गियों की संख्या है। और कुल पशुधन जो है 568.01 लाख है। अब देश के कुल पशुधन का राजस्थान में जो पशुधन पाया जाता है वो है 10.60%। ये देश के कुल पशुधन का राजस्थान में निवास करता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि देश में राजस्थान का जो है देश में किन किन पशुओं के अंदर कितना कितना हिस्सेदारी है वो अपन देख के चलते हैं। अब राजस्थान का देश के हिसाब से चलते हैं तो गोवंश में राजस्थान की हिस्सेदारी है 7.24%। गोवंश में कितनी हिस्सेदारी है? 7.24%। वहीं भैंसों की बात करें तो भैंस वंश में
12.47%, यानी कि पूरे भारत की 12.47% में से राजस्थान में पाई जाती है। वहीं गौवंश जो है 7.24% राजस्थान में पाया जाता है। बकरियों की बात करें तो राजस्थान में पूरे भारत की 14% बकरियां पाई जाती है। वहीं भेड़ की बात करें तो भेड़ 10.64% भेड़ राजस्थान में पाई जाती है पूरे भारत की। ऊंटों की बात करें तो पूरे भारत के 84.43% ऊंट जो है वो राजस्थान में निवास करते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कुल पूरे देश के दूध की बात करें तो 14.63%, 14.63% दूध जो है वो राजस्थान में पैदा होता है पूरे भारत का। और ऊन की बात करें तो 42.45% ऊन पूरे भारत की राजस्थान के अंतर्गत पैदा होती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने बहुत सारे डेटा पढ़े हैं एक साथ। अब इनको एक बार वापस में रिवाइज कर देता हूं। राजस्थान का जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 28.50% और प्रचलित मूल्यों पर योगदान है 28.95%। वहीं वृद्धि दर की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2022-23 में रही है 5.22% और प्रचलित मूल्यों पर यह वृद्धि रही है 13.84%। राजस्थान में मानसून की बात करें तो राजस्थान में 2022 में मानसून का वार्षिक जो औसत की बात करते हैं तो वर्षा औसत है राजस्थान का 430.80 mm। वही वास्तविक वर्षा जो हुई है वो 594.20 mm हुई है। तो जो औसत है उससे लगभग 37.93% ज्यादा बरसात हुई है 2022 के अंदर। अब अपन चलते हैं राज्य के कुल भू क्षेत्र के बारे में। तो भू क्षेत्र जो है राजस्थान का 342.89 लाख हेक्टेयर है। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 52.34% है। बंजर भूमि 10.87% है। वानिकी 8.08% है। ऊसर भूमि 6.94% है। मुख्य रूप से चार ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा विभिन्न फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान अपन को देखना है। तो पहले नंबर पर किन किन फसलों में राजस्थान का पहला स्थान आता है? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और तिलहन में अपन पहले स्थान पर आते हैं। वहीं दलहन और मूंगफली में अपन दूसरे स्थान पर आते हैं और चना, ज्वार, सोयाबीन में अपन तीसरे स्थान पर आते हैं। अटल भूजल योजना ये भारत सरकार और विश्व बैंक की योजना है। 50-50% इसमें योगदान है। ये 2020-21 से 2024-25 तक संचालित हो रही है। ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी और इसकी नोडल एजेंसी भूजल विभाग है। और राजस्थान में वर्तमान में 17 जिलों में 38 पंचायत समितियों के अंतर्गत ये संचालित हो रही है। अब अपन जोत धारकों की बात करें तो 2010-11 की जो कृषि गणना है उसके हिसाब से राजस्थान के भू जोत धारक जो थे, प्रचलित जोत धारक, वो 68.88 लाख थे, जो 2015-16 में बढ़कर के 76.55 लाख हो गए। यानी कि इसमें वृद्धि दर की बात करें तो 11.4% की वृद्धि हुई है। महिला जोत धारकों की बात करूं तो महिला जोत धारक 2010-11 में 5.46 लाख थी, जो 2015-16 में बढ़कर के 7.75 लाख हो गई है। तो महिलाओं के अंदर वृद्धि हुई है 41.94% की। राजस्थान में कृषि उत्पादन की बात करें तो 2021-22 में राजस्थान का कुल कृषि उत्पादन 231.52 लाख मैट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर के 253.99 लाख मैट्रिक टन हो गए। तो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में इसमें 9.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, ये अपन को ध्यान रखना है। भूजल संसाधनों की बात करें तो राजस्थान में कुल भूजल से संबंधित ब्लॉक 302 है, जिसमें सुरक्षित ब्लॉक जो है वो 38 है और अति दोहित ब्लॉकों की संख्या 219 मानी गई है। वहीं पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन राजस्थान का जो है 568.01 लाख है और कुल कुक्कड़ जो है 146.23 लाख है। देश के कुल पशुधन का राजस्थान में 10.6 यानी कि 10.60% लगभग राजस्थान में निवास करता है। अब राजस्थान में देश का कितना % गौवंश निवास करता है? तो वो है 7.24%। राजस्थान में देश का भैंस वंश की बात करें तो 12.47% में से निवास करती है। वही बकरियों की बात करें तो 14% बकरियां राजस्थान में निवास करती हैं पूरे भारत की। भेड़ की बात करें तो 10.64% भेड़ निवास करती है। ऊंट 84.43% ऊंट निवास करते हैं। देश के कुल दूध का 14.63% राजस्थान में पैदा होता है और देश की कुल ऊन का 42.45% ऊन राजस्थान में पैदा होती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने बहुत सारे फैक्ट्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे उनके बारे में जानकारी करी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास से आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप इसको जरूर देखें, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसको देखेंगे तो उसका फायदा उनको मिलेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।